अगर आवश्यकता पड़ी, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय कहता है कि सर तन से जुदा, तो हम लोग सर तन से जुदा करने वालों में से तो नहीं है, मगर हाँ हो सकता है कि शहर सिनेमा हॉल से जुदा हो जाए। ये हो सकता है, संभवतः हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर करोड़ों करोड़ जो युवा हैं भारतवर्ष के, उनकी भावनाएं कहाँ तक जा सकती हैं, वो कौन सा कदम उठा सकते हैं, इसके ऊपर न तो सरकार कुछ कर सकती, ना कोई सामाजिक संगठन कुछ कर सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव मोस्ती। दरअसल आज एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। बात यह है कि एक फिल्म आ रही है आदि पुरुष, जिसके डायरेक्टर हैं ओम राउत। ओम राउत इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उसका टीजर लॉन्च किया गया है। टीजर लॉन्च करने के बाद ही बवाल मच गया है। बवाल ये है कि इसमें जो किरदार हैं, भगवान श्री राम जी के किरदार के साथ छेड़छाड़ की गई, बजरंगबली के किरदार के साथ छेड़छाड़ की, रावण के किरदार के साथ छेड़छाड़ की गई। सवाल हमारा यह है कि ऐसे डायरेक्टर सिर्फ सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट करते हैं। लगातार लोग इसीलिए बॉलीवुड की मूवियों को बाइकआउट कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ बातचीत करने। भैया आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण सिंह है जी, और मैं यहीं अपने क्षेत्र का रहने वाला हूँ और सामाजिक कार्यों में लगातार एक्टिव रहता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि जो बॉलीवुड का एक ट्रेंड चला आ रहा है एक खास समुदाय के ऊपर टारगेट करने का, वह एक चिंतनीय भी है और निराशाजनक स्थिति पैदा कर देने वाला है। क्योंकि जब आप एक खास समुदाय के ऊपर लगातार टारगेट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने एक कल्पना बनाई, कल्पना के ऊपर आपने एक नया लुक दिया, रावण को, श्री राम प्रभु जी को व हनुमान जी भगवान को। मगर कल्पना, जब आप कोई भी कल्पना करते हैं तब आप उसमें तथ्यों के साथ जोड़ के अपनी कल्पना को आप प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी अपने धर्मशास्त्र की जितनी भी पुस्तकें हैं, हमने जहाँ तक पढ़ा है, उसमें हर जगह पे रावण को एक प्रकांड विद्वान बताया गया है और एक महर्षि का पुत्र बताया गया है। और एक महर्षि का पुत्र को जिस प्रकार से आदि पुरुष मूवी में प्रदर्शित किया जा रहा है वह काफ़ी निराशाजनक है। हाँ, शैतान था रावण, राक्षस था, उसके जो कर्म थे वो गलत थे, परंतु कहीं ना कहीं प्रकांड विद्वान भी था। वह सनातन धर्म वैदिक ज्ञान को जानने वाला था। को बहुत ज़्यादा कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र की जो तथ्य हैं उनसे भी छेड़खानी की। और ये एक सिलसिला अभी आप ओम राउत जी का ये जो मूवी है थोड़ा सा ज़्यादा सुर्खियों में आ गया, एक अलग चीज़ है। मगर पिछले मैं 5-10 सालों से इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ और कई धर्म गुरुओं के पास में जाकर इस चीज़ के लिए मैंने सवाल भी उठाए, मगर उनका भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। पिछले 5-10 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी धार्मिक धारावाहिक टीवी चैनलों पे लॉन्च किए गए, सीता के राम, राधा के कृष्ण और गणेशा, मतलब महादेव, और उसमें 80% कहानी कहाँ से वो लोग लेके आते थे। हम मतलब कोई बड़ा प्रकांड विद्वान भी होता तो वो नहीं समझ सकता था कि कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं, वो कहानियाँ कहाँ से डाली जा रही हैं। अभी ओम राउत का एक बयान आया है, आज अभी हाल में ही मैं पढ़ रहा था सुबह, कि वो अभी रावण के जो लुक है रावण का, उसके साथ जो है चेंज करने वाले हैं इतने विरोध के बाद। अगर राउत ने स्टोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, वह तथ्य उसी प्रकार से लेके आ रहे हैं जनता के सामने, बस उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न मूवी बनाने के चक्कर में सिर्फ लुक के साथ छेड़खानी की थी। और ओम राउत का एक बयान आया कि वो रावण को एक विलेन के रूप में दिखाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम प्रतीक का उन्होंने सहारा लिया। क्योंकि जो मुस्लिम प्रतीक है, जिसके दाढ़ी होती हैं, बाल छोटे होते हैं, वो काफ़ी क्रूर दिखाई पड़ता है आज के समय में। तो आज के बच्चे उस राक्षस को जो है रावण को एक गद्दाफी, गजनबी जैसे इंसानों के साथ तुलना कर पाएंगे और उतना ही क्रूर समझ पाएंगे। अब उनका एक पॉइंट तो सही है, मैं मान सकता हूं कि उन्होंने क्रूर से क्रूरतम दिखाने के लिए उस लुक का सहारा लिया, परंतु उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि रावण कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ही एक शख्स था, जो कि इसी धर्म में बिलीव करता था और इन्हीं पुस्तकों में, इन्हीं वेदों में, इन्हीं पुराणों में बिलीव करता था। तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है जिस प्रकार से बजरंगबली जी की मूछें हटा देना हो, दाढ़ी लगा देना हो, या फिर राम जी को मूछें लगा देना हो। ठीक है, पूरी की पूरी जो लुक के साथ बहुत ही बुरा छेड़खानी किया गया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी को
रिलीज ना किया जाए। अगर वो मूवी बनाना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, तो दोबारा से जो भारत के संत हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, एक बार फिर से वो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण सभी का अच्छे से अध्ययन कर लें और फिर उसके बाद नए सिरे से मूवी लेकर आएँ, जो कि भारतीय दर्शक राम जी के नाम पे दिल खोल के सिनेमा में जाएंगे। उनके पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्हें पैसा कमाने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम कुछ अलग करें मूवी में, तो उनको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ राम का नाम ही काफ़ी है भारतीय सिनेमा को मजबूत करने के लिए, कमाई देने के लिए। सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लगातार एक ही धर्म को जो है क्या कहते हैं टारगेट किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। जो सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन उनको बॉलीवुड के लोग तरह तरह के मूवी निकालकर, तरह तरह के वेब सीरीज निकालकर उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आज के अपने देश की जनता को? यह लगभग आज़ादी के बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि एक खास समुदाय को एक प्रकार से ढोंगी पुराना बताना, ढोंगी बताना और एक शिक्षा की कमी बताना, पहाड़ पत्थर पूजने वाला बताना, ये एक ट्रेंड बन गया था कि अगर हमें बुद्धिजीवी अपने आप को दिखाना है तो सबसे आसान तरीका यही है बुद्धिजीवी बनने का कि आप हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दो कि महादेव कौन थे, सीता जी कौन थी, वो तो कभी थे ही नहीं, वो तो एक मात्र कल्पना है। ये एक आसान तरीका था एक अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, सुर्खियों में लाने के लिए। मगर आज का जो दौर है, लोग बदल चुके हैं और ये चीज़ बॉलीवुड को भी समझना चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी समझना चाहिए। अवार्ड वापसी गैंग तो एकदम स्टार्टिंग में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो एक प्रकार का सिलसिला चला अवार्ड वापसी गैंग का, फेल हो गया। आज का जो जनमानस है वो इस चीज़ को समझ चुका है कि पिछले कई वर्षों से हिंदू धर्म के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर लगातार आघात होता आया है और कोई भी साथ में खड़ा होने वाला नहीं था। आज के समय पे हमारे पास सरकार खड़े होने वाली है, तमाम तरह के सामाजिक संगठन इसके ऊपर कड़ी तौर पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पर ये पड़ रहा है कि लगातार जो पहली मूवियाँ हिट होती थी हिंदू धर्म के ऊपर आवाज़ उठाने वाली, वो आज के समय पे फ्लॉप हो रही हैं। और ये सवाल हमारा ये है, मूवी को रिलीज किया जाए या बाइकॉट का जो चल रहा है, मूवी रिलीज हो या फिर बाइकॉट का जो चल रहा है, आपके हिसाब से क्या लगा, रिलीज ना हो या फिर बाइकॉट हो? मुझे तो लगता है कि मूवी अभी रिलीज, हाल जो परिस्थितियाँ मुझे दिखाई पड़ रही हैं, इसमें मूवी की रिलीज पे बैन लगा देना चाहिए। नए सिरे से, जैसा कि मैंने पहले कहा, वही बात दोहरा रहा हूँ कि नए सिरे से मूवी को बनाना चाहिए। पुनः अध्ययन करना चाहिए ओम राउत जी को कि मूवी में राम जी का, हनुमान जी का, सीता जी का भी एक लुक आया था। उन्होंने एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा, वो भी कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया। उन्हें एकदम साधारण जैसी राम जी के ऊपर करोड़ों देशवासियों की आस्था है, उस आस्था के हिसाब से अगर वो मूवी बना सकते हैं तो बनाएं, अन्यथा वो मूवी ना बनाएं और रिलीज भी ना करें। अच्छा, अगर मूवी रिलीज करेंगे तो आप लोग फिर क्या करेंगे? अगर मूवी रिलीज होती है तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जाएगा और बहुत भरसक विरोध किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय कहता है कि सर तन से जुदा, तो हम लोग सर तन से जुदा करने वालों में से तो नहीं है, मगर हाँ हो सकता है कि शहर सिनेमा हॉल से जुदा हो जाए। ये हो सकता है, संभवतः हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर करोड़ों करोड़ जो युवा हैं भारतवर्ष के, उनकी भावनाएं कहाँ तक जा सकती हैं, वो कौन सा कदम उठा सकते हैं, इसके ऊपर न तो सरकार कुछ कर सकती, ना कोई सामाजिक संगठन कुछ कर सकती। प्रवीण सिंह जी थे जो समाज सेवी भी हैं, लेकिन एक बात है कि अरुण गोविल जी ने श्री राम जी का किरदार निभाया था। उन्होंने एक बात कही थी कि जब 80 के दशक में रामायण आई थी तो इतनी लोकप्रियता थी कि पूछिए न, मतलब सिनेमा घरों में, सिनेमा घर के बाहर भी एलसीडी टीवी लगानी पड़ती थी लोगों को देखने के लिए। फिल्मों में जो किरदार निभाए गए हैं, जो उनको अगर चेंज नहीं किया जाता है तो इन फिल्मों को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो हमारे भगवान हैं उनके साथ अगर उनके किरदार के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो बर्दाश्त कतई नहीं होगा। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।